आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। आमीन। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वचन है परमेश्वर का, अगर आप इसके प्रेमी बन गए, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसको आप उखाड़ नहीं पाओगे अपने जीवन से। ये वचन परमेश्वर का वचन है, इस वचन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की 6वीं पुस्तक में उसके 63 वर्स में जीसस सेड, The words that I speak to you, they are spirit and life. जो वचन मैं तुझसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। और आज जब मैं उसके वचन का प्रचार आपके सामने कर रहा हूं, उसका जीवन और उसका आत्मा आपके ऊपर प्रकट होगा। आज कैंसर्स नाश किए जाएंगे, आज हर एक प्रकार की बीमारी नाश की जाएगी, आज हर एक व्यक्ति जो बंधन में है छुटकारा पाएगा। आज आप अपनी आंखों से यीशु मसीह को बड़े बड़े काम यहां पर करते हुए देखोगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं, जब मैंने परमेश्वर को जाना और जब मैंने उसका वचन एक दिन पढ़ा, उसमें लिखा था, तुम क्या मुझे चढ़ाओगे और क्या मुझे अर्पण करोगे? क्या तुम्हारे चित्त में यह बात नहीं समाती कि तुम्हें यह पृथ्वी रहने के लिए किसने दी है? क्या दे सकते हैं हम उस परमेश्वर को? आप उसको कुछ नहीं दे सकते। वो आपसे केवल एक चीज चाहता है, आपका हृदय, आपका प्रेम, कि आप पूरे हृदय से उस यीशु को जानो, उसके दिल को जानो। वो कोई विदेश का धर्म नहीं है। यीशु मसीह अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, इज़राइल में पैदा हुआ। वो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का वो मेमना जिसने अपने लहू का हर एक कतरा आपके और मेरे लिए बहा दिया। आमीन। आज रात अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है जो बीमार है, अपना विश्वास यीशु पर डालो। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। पहला नाम जो परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर प्रकट किया, पहला नाम जब उसने मिस्र से बंधुआई से उनको बाहर निकाला, तो पहला नाम जो परमेश्वर ने प्रकट किया, जानते हैं वो क्या था? यहोवा राफा, मेरा परमेश्वर, मेरा चंगा करने वाला खुदा है। आमीन। और जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह जाता था, जब वो भीड़ को देखता था तो वो तरस से भर जाता था। आज इस भीड़ को देखकर भी वो तरस से भरा है, और आज बहुत सारे बीमारों को वो चंगा करेगा। आमीन। मगर उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा वचन बांटना चाहता हूं। ठीक है, हम लोग वचन सीख सकते हैं थोड़ी देर। आमीन। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है। मुश्किल नहीं है, असंभव है। कितने लोग यहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाइए अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। अगर वो प्रसन्न हो गया तो लाइफ सेट है आपकी। आमीन। फिर किसी के आगे चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया, और वो एक ही तरीके के जीवन से प्रसन्न होता है जो है विश्वास का जीवन। और विश्वास कैसे आता है? रांची, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हो तो आप विश्वास से परिपूर्ण होंगे। आमीन। आप विश्वास से भरे हुए होंगे। तो आज आपको केवल एक चीज करनी है इस जगह में, ध्यान भटकने ना दे, इधर उधर ना आपका ध्यान इधर उधर ना हो। अगर आप यहां पर आए हो, मैं कलीसिया अपने लोगों को कहता हूं, भैया अगर आ गए हो तो पूरे आ जाओ।
आधे मत आओ, अब आप आ गए हो यहां पे तो पूरे आ जाओ। आज सुनो ध्यान से वचन, और वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आमेन। सो विश्वास का जो जीवन है, आपके जीवन में जो जय, मैं आज आपको बोल रहा हूं, हो सकता है यहां पे कोई व्यक्ति है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया 2-3 महीने हैं आपके पास। डॉक्टर ने आपको कह दिया लाइलाज बीमारी है, मगर मैं आपको यह बोलूं कि जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया वो आपको चंगा भी कर सकता है, क्योंकि जो सृष्टि करता है उसके लिए चंगा करना कोई बड़ी चीज नहीं। आमेन। तो उसके वचन को सबसे पहले जय अगर आपको अपने जीवन में चाहिए और आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर पहाड़ की चोटियों में रखे, सो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? आपको उसके वचन के प्रेमी बन जाना है। उसके वचन से प्रेम करना है, उसके वचन को मनन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खा लेता है फिर भूखा नहीं रहता। मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझे पी लेता है फिर प्यासा नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत जगह गया, मगर जब यीशु को जान लिया, मेरी खोज खत्म हो गई, मेरी भूख मिट गई, मेरी प्यास मिट गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं अपने बनाने वाले के पास आ गया हूं। और जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, मेरी माँ जो है, मेरी मम्मी, वो देख रही होंगी शायद इस समय, उन्होंने कहा तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगी मैं, क्योंकि उन्होंने सोचा मैंने किसी धर्म को अपना लिया। मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया था, मैंने उद्धार को पाया था। मेरा नाम अंकित सजवान है, आज भी अंकित सजवान है, मरते दम तक अंकित सजवान ही रहेगा, क्योंकि यीशु हर किसी के लिए आया। आमेन। यीशु मसीह ने अपना लहू राजपूतों के लिए, हर किसी के लिए, कुमार, वर्मा, शर्मा, सबके लिए बहाया है। और उसने कहा जो कोई मेरे नाम में विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे पिता ने मुझसे कई महीनों तक बात नहीं करी, मगर आज मेरे माता और पिता दोनों प्रभु यीशु मसीह से बेइंतहा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जान गए कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, वो उद्धार करता है, वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है एक बार, इसीलिए मैं आज आपको ये चैलेंज दे रहा हूं। मैं आपको नहीं कह रहा आप कुछ करो, मैं आज आपको कह रहा हूं आज उसके नाम को पुकारो, खुद चखो। उसका वचन कहता है चख मुझे और चख कर जान ले कि मैं शहद से मीठा हूं कि नहीं। आमेन। सो मैं आज आपको थोड़ा सा विश्वास के बारे में सिखाना चाहता हूं, विश्वास कैसे कार्य करता है और कैसे विश्वास के साथ आप एक जय का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जय रखी है। उसका वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। आमेन। आप जानते हैं उद्धार केवल स्वर्ग जाना नहीं है, उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है। यूहन्ना 1:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, जो मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आपको एक बात जानना है कि जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। आमेन। जितने परमेश्वर के बेटे और बेटी अपना हाथ हिला के दिखाइए मुझे, बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो ये वचन है इसका कैसे उपयोग करें। ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का वचन ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। आप सुन रहे मेरी बात? ये धार्मिक किताब नहीं है,
ये उसका वचन है। उसने अपना वचन हमें पहाड़ों को उखाड़ने के लिए दिया है। पास्टर सैम आप पढ़िए यशाया 55 उसका 11, और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुनिएगा। यशाया 55 उसका 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो मेरे कहां से निकलता है वचन? परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसे वह पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करता है? उसका वचन। और उसका वचन कैसे कार्य करता है? उसके वचन को भेजता है परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। कैसे? मुंह के द्वारा बोलकर। और हम लोग जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें सीखना है कि हमारा पिता कैसे कार्य करता है, और हम भी उसकी तरह ही वचन को भेजना सीख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। उसको वो सफल करेगा। आज कितने लोग सीखना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे भेज सकते हैं? अगर आपने नहीं सीखा तो आप जिंदगी भर भटकते रहोगे। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। कितने लोगों को यहां पे कस्तूरी मृग के बारे में पता है? पता है आपको कस्तूरी मृग के बारे में? कस्तूरी मृग एक मृग है जिसके अंदर एक थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है, और पूरी जिंदगी वो कस्तूरी मृग उस सुगंध को सूंघ कर ढूंढती है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, और पूरी जिंदगी भटकती रहती है। और ढूंढते ढूंढते मर जाती है, और ये नहीं जानती कि वो खुशबू उस कस्तूरी मृग के अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं, वो जिंदगी भर भाग रहे इधर से उधर, नहीं जानते हुए कि छुटकारा जो परमेश्वर ने उनको दिया है वो उसके वचन में है, और वचन जो उनके दिल में जाता है और फिर मुंह से बाहर आता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं बाइबल में, जो एक स्त्री के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। और अब मैं फिर उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि कोई भी आपकी बीमारी हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई देखिए यहां पे जादू नहीं है, जादू नहीं होगा आज रात को। विश्वास से आप अपनी बीमारी से बाहर आएंगे। आपने सुना मैंने क्या कहा? यीशु मसीह जादूगर नहीं था, वो जादू नहीं कर रहा था, वो लोगों को विश्वास सिखाता था। और उसके बाद उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज वो लाखों लोगों को बोलने जा रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। सो मरकुस 5 हम 25 से 34 को पढ़ेंगे। मरकुस 5 25 से 34। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। मैं चाहता हूं ध्यान धरकर इसको सुने। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। ध्यान, एक मिनट। बाइबल हमें एक ऐसी स्त्री के बारे में बता रही है जिसकी कंडीशन होपलेस है। क्या आपको डॉक्टर ने मना कर दिया आज कि तेरी बीमारी लाइलाज है, तेरा अब कुछ नहीं हो सकता? मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है। वही करना है आज जो स्त्री ने करा। सबसे पहले उसने सुना कि यीशु है, यीशु मेरे नगर में आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो यीशु गलील के गलियों में चलता फिरता था, वो आज रांची के इस धुरुआ मैदान में चल रहा है और बीमारों को चंगा करेगा। और उसने सुना, और आगे, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी
तो अब तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मगर अगर आप इसको यूनानी भाषा में पढ़ें, जैसा लिखा है, वहां पे लिखा है, वह कहती रहती थी, मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आज जहां पे भी आप हो, परमेश्वर का आत्मा वहां है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आज बोलने लग जाओ, बोलो आज मेरा दिन है। जोर से घोषणा करो, आज मेरा दिन है। आज आप अपनी बीमारी से आजाद होकर जा रहे हो। आज आप दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद होकर जा रहे हो। आज अपनी बुरी लतों से आजाद होकर जा रहे हो। वो कहती रहती थी। और सोचो, एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता है, वो कितनी कमजोर होगी। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है क्योंकि वो सारे वैद्यों के पास चली गई। वो कमजोर है। और कई बारी हम क्या करते हैं, हम तरस खाने लग जाते हैं अपने आप पे। हम उस आशा को खो देते हैं कि अब डॉक्टर ने कह दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम धन्यवाद करते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर डॉक्टरों के ऊपर भी एक डॉक्टर है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। आगे बढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ और बाइबल कहती है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। बोलो तुरंत। जोर से बोलो तुरंत। बोलो आज मेरे साथ ये होने वाला है कि तुरंत मैं अपनी चंगाई पाऊंगा, तुरंत मैं अपना छुटकारा पाऊंगा। जोर से बोलो तुरंत। आमीन। आज परमेश्वर ये करेगा।